सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 बिंदु बिंदु विचार। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमारा जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ आता है पर आपको बात करनी नहीं आती तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। चले आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 9 बिंदु बिंदु विचार। प्रस्तुत अध्याय महान लेखक रामानंद जोशी द्वारा लिखा गया है। लेखक ने वाणी और व्यवहार में सीख को रट लेने तथा उसे आचरण में सही तरीके से नए उतार पाने की प्रवृत्ति को कटाक्ष किया है। लेखक ने वाणी और व्यवहार की एक रूपता पर बल दिया है और कहा है कि हम जो भी बोले वह हमारे हृदय से निकलना चाहिए। जो भी हम अच्छा बोले वो हमारे हृदय से, अंदर से निकलना चाहिए। परिश्रम अथवा बुद्धि बहुत बड़ी बातें होती हैं, परंतु विवेक के न होने पर यह निरर्थक हो जाती है। विवेक होना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हम करते हैं वह विवेक के अनुसार करना चाहिए। विवेक ही हमारे जीवन और सफलता का मूल मंत्र है। चलिए, वाणी और व्यवहार। मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ याद कर रहा था, पढ़ रहा था। मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या पढ़ रहा था? क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बड़ा सुंदर पाठ है। हिंदी में इसका अर्थ लगभग यह हुआ कि शुचिता देवत की छोटी बहन है। मेरा ध्यान अपनी किताब से उचककर मुन्ना की ओर लग जाता है। पाठ याद हो गया। मुन्ना के मित्र बाहर से बुला रहे हैं। मुन्ना पैर में चप्पल डालकर सपाटे से बाहर निकल जाते हैं। काहे के लिए? क्योंकि उसके जो मित्र हैं, आप देख रहे हो, मित्र बुला रहे हैं। ठीक है, और ये मुन्ना चप्पल पहनकर निकल गया बाहर। पाठ याद कर लिया उसने। उनके खेलने का समय हो गया है। अब कमरे में बिटिया आती है। भाई पर बहुत लाड है इनका। मुन्ना 7 समुद्र पार की भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए भाई का आदर भी करती है। बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। ये है बिटिया। मेज के पास पहुंचकर बिटिया निशान के लिए कागज लगाकर मुन्ना की किताब बंद कर देती है कि जहां से इसने पढ़ाई, जैसे बुक मार्क होता है ना बच्चों, ऐसे कागज लगा के बंद कर देती है बुक को कि जहां से इसने पढ़ाई दोबारा पढ़ लेगा। किताबों, कॉपियों, कागज के बेतरकीब ढंग को संवारकर करीने से लगाती है, मतलब कि तरीके से लगाती है। खुले पड़े पेन की टोपी बंद करती है। जो कैप होती है ना पेन की, वो खुले पड़े होते हैं, जो कैप लगाती है उनको अच्छे से। गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछती है। जो पेन की जैसे स्याही होती है ना, इंक गिर जाती है, उस गीले कपड़े से पोंछती है उसको। और कुर्सी को कायदे से देखकर चुपचाप चली जाती है। कुर्सी को कायदे से रखती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाना सा रह जाता है। क्षण मात्र में सब कुछ बदल जाता है। गंभीर घोष से सुललित शैली में दिए गए अनेकानेक भाषणों में सुने सुंदर सुगंधित वाक्य कानों में गूंजते रहते हैं। वाक्यों क्या कानों में गूंजने लगते हैं। मनमोहिनी जिल्द की शानदार छपाई वाली पुस्तकों में पड़े कलापूर्ण अंश आंखों के आगे तैर जाते हैं। प्रवचन और अध्याय सब बौने हो गए हैं। हमारे आचरण से बच्चों सब कुछ पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। ज्ञान चाहे मस्तिष्क में रहे या पुस्तक में, वह चाहे मुंह से बखाना जाए या मुद्रण के बंदी खाने में रहे, आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंचों से उपदेश देने वाले मुन्नाओं
केवल कंठ से मत बोलो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कंठ से मत बोलो, खाली अपने अंदर से बोलो। जो भी चीज आपको बोलनी है वो आप अंदर से बोलो, ऐसा भाव लेकर आओ। हम तुम्हारे हृदय की गूंज सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है। वाणी और व्यवहार में समता आने दो। हम तो तुम्हारे समक्ष श्रद्धानत होना चाहते हैं। मुन्ना, पाठ को रटो मत, उसे अपने अंदर समो लो। मतलब पाठ को तुम रटो मत, अपने अंदर समा लो। बात को मुंह से और स्वयं को घर से बाहर निकालने से पहले इन दाग धब्बों को पोंछ लो जो तुम्हारी असावधानी से चारों ओर पड़ गए हैं। मतलब बात को इधर उधर मत करो, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको याद करना है, वो अपने अंदर संभालो। ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, उसको समझो, समझ के याद करो। ठीक है। पार समणी, पार समणी है तुम्हारे पास नहीं तो, और तुम्हारे पास नहीं। यहां वहां जाने कितनों से पूछा, अब यहां वहां पता नहीं कितनों से पूछा, पर पार समणी तो कहीं नहीं मिली। क्या इस अद्भुत मणि की बात निरी कल्पना है? यदि क्या ये कल्पना है सिर्फ? यदि वास्तव में ऐसी कोई मणि है तो मुझ अभागे को मिलती क्यों नहीं? तभी किसी ने कहा, है, मेरे पास है पार समणी। तुम्हें चाहिए, क्या करोगे उसका? उत्तर दिया, हाँ चाहिए, इसलिए ना खोजता फिर रहा हूं। मतलब इससे तो खोजता फिर रहा हूं कि मुझे चाहिए। उसके स्पर्श से लोहे को सोना बनाऊंगा। लोहा जो है उसको सोना बना दूंगा मैं। उसी ने कहा, शुभ संकल्प है तुम्हारा। मणि तो मैं तुम्हें दे दूं, पर एक बात बताओ, लोहा है तुम्हारे पास कि तुम लोहे को सोना बनाना चाह रहे हो? मैं मणि दे देता हूं, पर लोहा है क्या तुम्हारे पास? मुझे जैसे कांट मार गया। पारस की पहली शर्त लोहा है, यह तो कभी ध्यान ही नहीं आया। अभी तो ध्यान ही नहीं दिया उसने। मेरा असमंजस देख वही बोला, न सही लोहा, लकड़ी, पत्थर, चमड़ा, पीपल कुछ तो होगा, वही लाओ। मतलब चलो लोहा नहीं है ठीक है, पर कुछ तो तुम्हारे पास होगा ना। वह मेरे बहुत प्रकार की पारसमणियां हैं। आश्चर्य, मतलब हैरान हो गया। क्या पारसमणियां के भी बहुत प्रकार होते हैं? मतलब ये भी बहुत तरीके की होती है, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हूं। हाय, सोना बनाने का कैसा सुयोग हाथ से निकला जा रहा है। जो कह रहा है मैं तो सोना बना सकता था लोहे को, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये जो समय है ये मेरा निकलता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है मेरा। उसी ने धीरज बंधाया, निराश मत हो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी पारसमणि है। सुगत आश्चर्य से भर उठा मैं, मणि लेने के लिए हाथ फैला दिए। मतलब उसने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है ठीक है, उसके लिए भी मतलब कई प्रकार की है ना, तो उसने कहा मेरे पास एक और पारसमणि है। तो खुश हो गया। वही बोला, याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है बंधु। हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए। तुम पारसमणि खोजते फिर रहे हो ना, परंतु वह तो तुम्हारे भीतर ही है। स्पर्शमणि, खाली हाथ हो तो सेवा के स्पर्श से, लोहे पीपल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, और प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्श से। मन चाह सोना बना सकते हो तुम, मतलब तुम्हारे अंदर अगर साहस है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर आपके अंदर साहस होना बहुत जरूरी है। स्पर्श तुम्हारा जितना शुद्ध होगा, सोना भी उसी मात्रा में शुद्ध प्राप्त होगा तुम्हें। जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा। मैं धन्य होकर लौटने लगा तो उसी ने टोका, गुर सिखाया है इसलिए यह पूछने का अधिकार है मेरा, सोना बनाकर उसका करोगे क्या? उसने कहा चलो मैंने तुम्हें सीख दी है तो तुम मुझे बताओ कि सोना बनाकर तुम क्या करोगे? अब मैं हतप्रभ रह गया, यह भी कोई प्रश्न हुआ भला? मतलब कि खड़ा रह गया, ये कैसा प्रश्न है? उसी ने कहा, प्रश्न यह उचित है और आवश्यक भी, जरूरी भी। मतलब कि ये प्रश्न सही है और आवश्यक जरूरी भी है। सोने में अच्छाई जितनी है बुराई उससे कम नहीं है। उसमें अच्छाई है तो बुराई भी कम नहीं है, बुराई भी है।
सोना जिसके पास है उसे मद से मारता है और जिसके पास नहीं है उसे लोभ से त्रास रखता है। शुद्ध सोने का वास शुद्ध व्यक्ति और शुद्ध समाज में ही संभव है। जानते हैं विवेक की वल्गा। विवेक का अर्थ होता है बच्चों, जब हमें समझ हो जाती है अच्छे बुरे की, ज्ञान हो जाता है कि अच्छा है ये बुरा है, कौन कहाँ पे बात कर रहा है हमारी समझ में आ जाता है। यह एक मंदिर है, विशाल और दिव्य है, वास्तुकला का जीवित आदर्श। यहीं आकर हमारे विकारों का शमन हो जाता है। यह एक मीनार है, ऊंची और भव्य है, किसी कारीगर के संतुलन बोध की प्रत्यक्ष साक्षी। इस पर चढ़कर मुल्ला अजान देते हैं और कि उठो और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करो। मतलब जैसे मुल्ला होते हैं ना, अजान सुनाते हैं, तो अजान काय के लिए होती है? 4 बजे कि उठ जाओ, 4 बजे या 5 बजे उठ जाओ कि ईश्वर में आस्था लगाओ। यह एक सड़क है, सुदीर्घ और सुदृढ़, किसी इंजीनियर के अनुभवों और प्रयागों की जागृत निशानी। ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी, मजबूत, ये किसी इंजीनियर ने बनाई है, उसकी निशानी है। यह मानव के विकास और सभ्यता की प्राण रेखा है। यह एक कारखाना है, यह एक हाट है, यह एक औषधि है। यह सब प्रगति के कारवा के पदचिन्ह हैं, पद चिन्ह है। यह सब प्रगति के कारवा के पद चिन्ह है। यह सब आदमी की बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीजें हैं। आदमी की बुद्धि और परिश्रम क्या है? बड़ी चीजें हैं बच्चों। बुद्धि भी जरूरी है और परिश्रम भी जरूरी है। परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? और बुद्धि होगी तभी आगे बढ़ोगे। बहुत बड़ी चीजें, लेकिन क्या ये पर्याप्त सब कुछ है? नहीं, और निश्चयात्मक रूप से नहीं है तो, पर बहुत बड़ी नहीं है। असह्य पीड़ा पहुंचाने वाले यात्रा यंत्र, वाहिनी तोपे अपने क्रोध में प्रलय को प्रश्रय देने वाला बम, सशस्त्रों को सुख और शांति से वंचित करने वाले शोषण के नानाविध प्रकार प्रच्छन्न उपाय। बुद्धि भी जरूरी है बच्चों, सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, पर सबसे बड़ा जो बताया गया है वो विवेक, यानी कि अच्छे बुरे की समझ होना। हमें अच्छे बुरे की समझ होना बहुत जरूरी है। ये भूख, ये बेकारी और घुला घुला कर मारने वाले जहर, ये सब अवनति की राह पर आदमी द्वारा छोड़े गए भयावने और भद्दे निशान हैं। और ये सब आदमी की बुद्धि और परिश्रमशीलता के प्रति निंदा के पारित प्रस्ताव है। भाई, तो हम जाने कि बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें, लेकिन न ये पर्याप्त है और न ये सब कुछ है। मतलब ये बहुत कुछ नहीं है जरूरी है पर बहुत कुछ नहीं है। इनसे ऊपर जो है वह आदमी का विवेक, वो शक्ति जो आपको बता देती है कि ये सही है या गलत है। आदमी की तहजीब और तरक्की के लिए जितनी बुद्धि और परिश्रम लगाया गया है, उससे बर्बर और पशु बनाने के लिए उससे कम बुद्धि और परिश्रम का व्यय नहीं हुआ है। हिसाब लगाकर देखें तो प्राणदायी वटी और प्राणघातक विष दोनों ही समान बुद्धि और परिश्रम के प्रतिफल हैं। अफीम की खेती गेहूं उपजाने से अधिक ही कष्टकर है, कम नहीं। अफीम की खेती जो होती है बहुत कष्ट होता है इसे करने में। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर हम टिक करेंगे। मुन्ना कौन सी भाषा पढ़ रहा था? 7 समुद्र पार की। मुन्ना को बाहर से कौन बुला रहे थे? उसके मित्र। सफलता का मूल मंत्र है विवेक और साहस, यानी कि ए और सी दोनों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं खालिस्तान भरिए, खालिस्तानों की पूर्ति कीजिए। मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था। पाठ बड़ा सुंदर पाठ है, सुंदर। मुन्ना के मित्र
बाहर से बुला रहे थे। मेरे सामने ज्ञान नंगा होकर खिसियाना रह जाता है। खिसियाना रह जाता है। खिसियाना। बुद्धि और परिश्रम बड़ी चीजें हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। आचरण की एक लकीर ने सबको बड़ा कर दिया है, नहीं छोटा कर दिया है। हाथ बढ़ाओ तो किसी उद्योग के लिए, बिल्कुल सही। याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है। याचना के लिए फैलाए गए हाथ का भाग केवल तिरस्कार है, बिल्कुल सही। मुन्ना के मित्र उसे अंदर बुला रहे थे, नहीं बाहर बुला रहे थे खेलने के लिए। मुन्ना धीरे धीरे अपना पाठ याद कर रहा था, नहीं जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था। क्षण मात्र में सब कुछ बदल जाता है, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपने आप करनी है, खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।